हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग करना सीखेंगे। स्कैल्पिंग बहुत सारे ट्रेडर करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो आज हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करेंगे। किस तरीके से हमें स्कैल्पिंग करते टाइम कंफर्मेशन लेना होता मेन होता सर यहाँ पे जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो छोटा सा आपका एसएल और टारगेट आपका बड़ा, यानी कि जब आप टारगेट ले रहे हैं तो बड़ा और एसएल जब आप ले रहे हैं तो एक छोटा सा एसएल, तो एक कैंडल का लो आप छोटा सा एसएल एंड बड़ा टारगेट किस तरीके स्कैल्पिंग के माध्यम से प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करने का सोच रहे हैं तो किस तरीके से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका दिखाऊंगा। जो कैंडल्स होती है कैंडल्स का ही कंफर्मेशन लेना आपको, ठीक है। और चार्ट में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करने से पहले क्या क्या देखना है सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, देखो ट्रेंड के साथ ही करना है हमें। अगर हम स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तो ट्राई करना है हमें बड़ा टारगेट हमें ट्रेंड के साथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर, डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है। मार्केट कुछ इस तरीके से लोअर लो लगा रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट ने एक लो यहाँ पे लगाया और सेकंड लो यहाँ पे लगाया, एक डब्ल्यू टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू टाइप का बन रहा है, मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ प्रॉपर ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये सपोर्ट है, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ओके। डब्ल्यू टाइप का बन रहा है, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर प्रीवियस हम कोई देखें तो ठीक है, प्रीवियस ये सपोर्ट लेवल पर है। ये अगर हम ऐसा करके मार्क करें तो ये एक सपोर्ट लेवल है प्रीवियस, ये देखेंगे हम एक सपोर्ट पर ही आ चुका है ऑलमोस्ट मार्केट, ठीक है, सपोर्ट पर है। तो यहाँ से हम देखेंगे बाइंग के लिए, अगर सेटअप बनेगा बाइंग के लिए। डाउन साइड के लिए दिखेगा तो हम सेल भी प्लान कर सकते हैं। देखो अगर हम बाइंग के लिए यहाँ से देख रहे हैं ना ट्रेडर्स, तो पहला एक ट्रेंड लाइन भी हम मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, ये थर्ड हाई दिख रहा है आपको, ऐड हो गया। मैं आगे ट्रेंड लाइन को ऐसा करके एक्सटेंड कर देता हूँ। बाइंग के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। क्यों प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा भी बन सकता है, डब्ल्यू जैसा भी बन सकता है। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से हम एक स्कैल्पिंग बाइंग के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ चार्ट को यहाँ पे, ओके। अभी तो डाउन आ गया है, रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है। स्कैल्पिंग करना हमें कैसे करना है स्कैल्पिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सपोर्ट पर है, अभी सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन के लिए भी देखेंगे हम, डाउन साइड के लिए, ठीक है। चलो लेट्स सी, आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं चार्ट को। अभी कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं दिख रहा। देखो स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना। छोटे टाइम फ्रेम में जब अगर एक रेंज टाइप की भी बन रही है ना, जैसे रेंज के साथ ये रेंज ऐसा करके, ये सपोर्ट और इसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये रेंज, ठीक है। रेंज बना है प्रॉपर, दिख रहा है आपको। टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, देखो आप टाइम स्पेंड किया है, रेंज बना है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा, ध्यान देना, रेंज का अगर ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से जैसे एक अपोजिट कैंडल बनाएगा, ध्यान देना ट्रेडर्स, यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बनना चाहिए। कैसा, ऐसा करके, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद एक अपोजिट कैंडल अगर बनता है और फिर यहाँ पे ये हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एक छोटा सा एसएल, ये छोटा सा एसएल को टारगेट फिर यहाँ से हम ये वाला हाई का रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मार्केट ट्रेड करता है तो लेट्स सी क्या होता है। ये मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर इस तरीके से बनता है तो फिर प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, गुड। ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है यहाँ पे निकल के, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक अपोजिट कैंडल बनी है, दिख रहा है आपको, अपोजिट कैंडल यहाँ पे बनी है। एक इनडिसीजन कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, एक इनडिसीजन कैंडल। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो ये हाई हमें ब्रेक चाहिए, ये कैंडल का हाई ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, छोटा सा ऐसा करके, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से यहाँ से बनती है, ओके। जैसे कि हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने
ट्रेड को प्लान किया लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ऐसे जैसा कि मैंने आपसे बोला, जो अपोजिट कैंडल का लो है बस वही रखना आपको। आपके पास अब मल्टीपल रीजन है यहाँ पे। देखो, पहला रीजन क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न, निकलाइन ब्रेक हो चुका है। और तीसरा क्या है, तीसरा रीटेस्ट जो मैं बोलता हूँ ना आपको, अपोजिट कैंडल, ये अपोजिट कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब टारगेट क्या रख सकते हैं, टारगेट सर आप हाई का मिनिमम रख सकते हैं। ये हाई का टारगेट 1:2 कितना मिल रहा है आपको, 1:2 के आसपास, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे जो टारगेट मिल सकता है, ये वाला टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये टारगेट क्यों प्लान कर रहे हैं सर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ पे हम ये 1:2 के आसपास यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ऐसा करके। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रीजन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे जो हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखा है 1:2 का रखा है। मिनिमम 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमारा होना चाहिए। अगर 1:3-4 है तो और अच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये टारगेट मिलता है क्या। ओके, जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे ये टारगेट हमारे लिए मिल चुका है। अब मैं आपको और भी आगे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। चार्ट में स्कैल्पिंग हमें किस तरीके से करना होता है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये एक रिजेक्शन आया है रेसिस्टेंस लेवल से, ये वाला रेसिस्टेंस, ऐसा करके हम इसको मार्क कर लेंगे। ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये मैंने रेसिस्टेंस को मार्क कर लिया इस तरीके से। यहाँ पे अगर ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमें मिल चुका है यहाँ पे 1:2 का, सेकंड टारगेट यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, क्या दिख रहा है आपको, रेसिस्टेंस दिख रहा है। और रेसिस्टेंस पे ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, यहाँ पे एक यहाँ पे अपोजिट कैंडल बना, अपोजिट कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट बार, इसके बाद सेकेंड टाइम भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक हाई कंफर्मेशन है। हाई कंफर्मेशन मीन्स यहाँ पे हम स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। ये रहेगा अपना लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से ये लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। एसएल क्या रहेगा सर, जो लो है इसका एसएल यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। और टारगेट, यहाँ पे टारगेट आप हाई का रख सकते हो, ये नेक्स्ट वाला है, यानी कि 1:2, ये दिख रहा है आपको, नेक्स्ट हाई, यहाँ पे ये वाला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 1:2 का, ठीक है। ये रेसिस्टेंस से पहले, ब्रेकआउट से पहले हमने लिया है। क्यों लिया है ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम तो ये बहुत प्यारा सा एक बुलिश कैंडल बना, इसके बाद अपोजिट मीन रेड कैंडल से बनी, इसके बाद देखेंगे हम तो एक बुलिश बहुत ही पावरफुल कैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, टारगेट 1:2 का यहाँ पे ले सकते हैं। ये टारगेट 1:2 का यहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है और इससे भी ऊपर गया। अब दोस्तों देखो, रनिंग में हमें स्कैल्पिंग कैसे करना होता है। देखो एकदम मार्केट बुलिश है, तो यहाँ हमें कैंडल का देखना है अपोजिट। ये देखो अपोजिट कैंडल बनी। अब यहाँ पे जैसे ही ये अपोजिट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मींस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कैंडल अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखना, ये कैंडल अपोजिट बनी, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो रनिंग में जाते हैं, रनिंग में ट्रेड को प्लान करते हैं, ग्रीन कैंडल को देख के प्लान करते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक चाहिए। क्या चाहिए, एक छोटा सा पुल बैक, अपोजिट कैंडल, इसका हाई चाहिए ब्रेकआउट, फिर यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है, रनिंग में ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटा सा एसएल रहेगा, टारगेट हम प्लान कर सकते हैं मिनिमम 1:2 का, ठीक है। ये 1:2 ऑलमोस्ट हमारा अचीव हो चुका है, ये 1:2 से ऊपर यहाँ पे मिला है। फिर से दोस्तों यहाँ पे स्कैल्पिंग करना हमारे लिए, तो कैसे करेंगे, ये अपोजिट कैंडल बन गई, दिख रहा है आपको, अपोजिट कैंडल यहाँ पे बन गई। अब ये चाहिए अपने लिए हाई, ठीक है, हाई को ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। ये मैंने ट्रेड यहाँ पे फिर से लगा दिया है। ऐसे जैसे कि मैंने आपसे बोला, अपोजिट कैंडल मीन्स रेड कैंडल का लो का एसएल, 1:2 का टारगेट मिनिमम 1:3 भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है। अब देखो फिर से यहाँ पे हमें सेम सेटअप मिला है ट्रेडर्स, फिर से सेम सेटअप बनता हुआ मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ये अपोजिट कैंडल मींस रेड कैंडल यहाँ पे बनी है और रेड कैंडल का हाई फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, तो फिर से ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन फिर से मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगा दिया है,
ठीक है। एसएल लो का रहेगा, टारगेट मिनिमम 1:2 यहाँ पे हम प्लान करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। देखो एसएल भी हिट होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं हिट होते, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर ये टारगेट जाता तो 1:2 मिलता। यहाँ पे हमने देखो कितना ट्रेड लिया, 1 2 3 ट्रेड लिया, कंटिन्यू टारगेट मिला, बट एक एसएल यहाँ पे हमारा हिट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से हमें इंतजार करना है, ठीक है। यहाँ पे इंतजार करना है सेटअप के लिए। सेटअप कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं आपको डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे हमें मार्केट में कंफर्मेशन लेना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, अपोजिट कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, दिख रहा है आपको, कैंडल का क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे, लॉन्ग करेंगे। यहाँ से क्यों लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, ठीक है। ये मैंने एसएल लगा दिया, लो का एसएल। तो टारगेट क्या रखेंगे, मिनिमम हाई का टारगेट प्लान कर सकते हैं। 1:3 मिल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, देखेंगे आप इजीली टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से ट्रेड को हमें प्लान करना होता है। कोई और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, दिखेगा तो, ठीक है। फिर से मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, ओके। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से अगर हम देखेंगे तो एक रेंज जैसा आपको नजर आएगा। ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो रेंज बना है। अब रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे हम, ठीक है। रेंज को ब्रेकआउट करेगा, अपोजिट कैंडल बनेगी, फिर यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरीके का सेटअप बनता है, देखते हैं। यहाँ पे अपोजिट कैंडल बनी है, हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए हाई का। देखेंगे किस तरीके से कैंडल बनती है यहाँ पे। ओके, अभी ये सेटअप फेल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सेटअप ये फेल हो चुका है। डाउन साइड के लिए भी देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड का व्यू है। स्कैल्पिंग करना में ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो सेल करेंगे। कैसे यहाँ पे क्या होगा, आगे बने रहिए, देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सर, एक अपोजिट कैंडल मिल गई, अपोजिट कैंडल, गुड, वेरी गुड। अब हमें हाई का चाहिए ब्रेकआउट, ये अपोजिट कैंडल बनी है, इसका ब्रेकआउट चाहिए सर। ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेड प्लान कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो ओके, हाई तो यहाँ पे ब्रेक किया नहीं है वैसे, ठीक है। हाई ब्रेक करना चाहिए, हाई ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वैसे। और अगर सेव करना है तो फिर ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, ये ट्रेड यहाँ से नहीं लेंगे, हम सेव वाली जो ट्रेड मिलेगी वो लेंगे। देखो अब ब्रेकआउट कर दिया है तो फिर अब यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। ये मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान कर दिया, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन ये मैंने लगा दिया है, एसएल, ये लो का एसएल, टारगेट 1:2 मिनिमम, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, यहाँ पे एसएल जा चुका हमारा, ठीक है, एसएल जा चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला ट्रेडर्स 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पे, 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एसएल भी जाते हैं, लेकिन आपको एसएल देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप एसएल देने के लिए रेडी हो जाएंगे तो मार्केट भी आपको प्रॉफिट देने के लिए एकदम तैयार रहेगा। अब यहाँ पे देखो एसएल जा चुका हमारा, नेक्स्ट सेटअप किस तरीके से बनेगा मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज जैसा बन रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा देखेंगे इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ट्रेडर्स देखो यहाँ पे जैसे कि ये रेंज बना था, यहाँ पे ये रेंज बना था, ऐसा यहाँ पर भी हमें एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखो, ये सपोर्ट बहुत प्यारा सा ब्रेक डाउन करेगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, और यहाँ से ये लेवल एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय करेंगे। छोटा सा रेंज मिल चुका है, ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ऐसा करके रेंज बना है ना, रेंज का चाहिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन, हम दोनों साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमने कंडीशन दे दिया मार्केट को, या तो तुम इस सपोर्ट को ब्रेक करो या इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करो, राइट। तो फिर यहाँ से ट्रेड को प्लान करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है, गुड। अभी अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है सर, यहाँ पे बहुत बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर लिया है। तो क्या यहाँ से हम रनिंग में एंट्री कर लें,
यहाँ पे हम रनिंग में भी एंट्री कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेना चाहें तो फिर क्या होगा, हमें चाहिए अपोजिट कैंडल। यहाँ पे हमें क्या चाहिए सर, अपोजिट कैंडल चाहिए इस तरीके से, ठीक है, एक रेड कैंडल चाहिए। फिर इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए देखेंगे एक अपोजिट कैंडल, देखते हैं बनता है क्या। ओके, अभी बन चुका है। ओके, अब चाहिए सर हमें हाई, यहाँ पे ये वाला हाई का ब्रेकआउट, राइट। चलो लेट्स सी ब्रेकआउट करता है क्या। ओके, देखेंगे आप, ये देखिए कैंडल का जो है ना क्लोजिंग बढ़िया किया है। अगर बिग की बात करें तो बिग तो ब्रेक नहीं किया, बट बॉडी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड लॉन्ग पोजीशन लगा लिया है, ये लॉन्ग पोजीशन लगा लिया है, एसएल ये वाला प्लान करेंगे। चलो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम 1:3 के आसपास टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये 1:3 का मैंने टारगेट रखा है। लेट्स सी आगे क्या होता है यहाँ पे। ओके, देखेंगे ट्रेडर्स काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक है, काफी बड़ा मोमेंटम। मींस हाई का भी टारगेट अगर हम रखते ना तो हाई का भी यहाँ पे हमें टारगेट मिल रहा होता है 1:5 का, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एक सिंपल सा कंफर्मेशन लेना होता है और इस तरीके से हमें स्कैल्पिंग प्लान करना होता है। लेट्स सी नेक्स्ट कोई सेटअप बनेगा तो फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने थोड़ा सा डाउनफॉल किया है अभी, और दोस्तों यहाँ पर रेंज बना है, फिर से रेंज बना है। देखो रेंज में जब भी मार्केट ट्रेड करता है, रेंज का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम करता है। अब यहाँ पे फिर से हमने एक रेंज बनाया है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये रेंज का हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन चाहिए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फिर से बढ़िया रेंज बना हुआ है, कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से चार्ट को। ओके, अभी ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा क्या है कंफर्मेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए सर, अपोजिट कैंडल, रेड कैंडल चाहिए सर। रेड कैंडल के बाद जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। रेड कैंडल बन चुकी है, रेड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है ट्रेडर्स। अब यहाँ पे चाहिए हमारे लिए एक ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट चाहिए इसका, तो यहाँ हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, जैसे कि आप देखेंगे डाउन साइड कंटिन्यू मार्केट ने फॉल किया है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए देखेंगे, फिर से एक बड़ी सी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई है। बट जैसे मैंने आपसे बोला सर, यहाँ पे हमें चाहिए एक अपोजिट कैंडल, फिर से चाहिए हमें अपोजिट कैंडल। अब फिर से हमें एक अपोजिट कैंडल चाहिए, फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अपोजिट कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ कैंडल्स को देखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगाया लॉन्ग पोजीशन, ये ऐसे लगा दिया, टारगेट मिनिमम 1:2 का यहाँ पे हम रखेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे, स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा, ठीक है। ओके, देखोगे आप टारगेट मिल चुका है सर, 1:2 का टारगेट यहाँ पे हमें मिल चुका है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से हम स्कैल्पिंग करते हैं। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई ऐसी नेक्स्ट एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।